कभी कभी लगता है कि व्यासपीठ इस पीठिका पर बैठने वाला वक्ता भी नंदी है। भोलेनाथ, वो धर्म कथा सुना रहा, वो नंदी। और शिव नंदी पर सवार होकर आते हैं, कल्याण धर्म पर सवार होकर आता है। भगवान भीमाशंकर को सुनाने के भाव से कथा हो रही है यहां, तो वहां पीठिका पर जो नंदी बैठा है उसी तरह की पीठिका, ये नंदी आनंदी, सबको आनंद करावे। नंद नंदी संबंध है। भगवत कथा के द्वारा नंदयति जनान सर्वान, नंदी। और इसलिए धर्म के, नंदी के 4 पैर है, तो धर्म के 4 चरण है, सत्य, तप, पवित्रता, दया। चारों वक्ता में होना चाहिए। चरण क्यों है? चलने के लिए। चरण आचरण के लिए है, और इसलिए धर्म आचरण का विषय है। धर्म केवल चर्चा का नहीं, चर्या का विषय है। सत्य का आचरण, तप, तपस्या, नित्य नियम, सत्य के लिए सहना, सुख दुख, मान अपमान, सफलता विफलता, सारे द्वंद्वों को सहना, निंदा स्तुति सब सहना, लेकिन अपने मन को बिगड़ने नहीं देना। निंदा करने वालों के लिए भी मन में गलत भावना आना, उसका भी भला ही चाहना, उसके भले के लिए भी प्रार्थना करना। जो निंदा करे, कहते निंदक नियरे राखिए। निंदक जागृत रखता है, निंदक सोने नहीं देता, निंदक सावधान रखता है। इसलिए निंदक नियरे राखिए। बिना पगार का चौकीदार है वो तुम्हारा, इसलिए निंदक नियरे राखिए। तप, सत्य, तप, वक्ता के जीवन में पवित्रता, शौच, अंतर्बाह्य शौच, पवित्रता। और चौथी बात, दया, करुणा। बिना दया के, बिना करुणा के कथा हो ही नहीं सकती। भागवत भगवान ने सुनाया तो कारुण्यात् संप्रकाशितम। सुखदेव जी ने कथा सुनाया, संसारिणाम करुणयाः। ये करुणा, ये दया कहलवाती है, उपदेश कराती है। भागवत में पंचम स्कंद में जड़ भरत महाराज की कथा है। मुनि है, बोलते नहीं, परमहंस है, शरीर रिष्ट पुष्ट है, मैली फटी पुरानी धोती, एक ही वस्त्र अंग पर, जनेऊ। राजा रहुगण जा रहे थे उपदेश सुनने के लिए कपिल के आश्रम में। पालकी ढोने वाले 4 में से एक भाग गया, तो राजा के सिपाही किसी को ढूंढने के लिए निकले। पुराने ज़माने की बात है, राजा लोग वेट कराते थे। वेट को क्या कहेंगे हिंदी में, मराठी में? पकड़ करके लाया जाता था, उससे मजदूरी कराया जाता था जबरदस्ती। तो राजा के सिपाही ढूंढने निकले, तो ये जड़ भरत जी
जा रहे थे कहीं अपनी मस्ती में, बोले ये तगड़ा है, इसको पकड़ो, ये ढोएगा पालकी को ठीक से। पकड़ करके ले गए तो चले गए भरत जी परमहंस, कोई इच्छा ही नहीं, जहां ले जाए। उठाओ पालकी, तो बाकी वाले तीनों के साथ भरत जी ने भी पालकी उठाई, आगे वाले भाग में रहे। चलते हुए भरत जी ध्यान रख रहे हैं धरती पर कि मेरे पांव के नीचे कीड़े मंकोड़े जीव जंतु कुचलकर मर न जाए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, जैसे जीव जंतुओं को देखा तो भरत जी कूदे, पांव थोड़ा दूर रखा। दया करुणा से भरा हुआ साधु कूदे, पांव दूर रखा, पालकी हिल गई। राजा रहुगण के सिर पे लगी। क्रोध किया राजा ने, सावधान। यात्रा आगे बढ़ी, फिर जीव जंतु कीड़े मंकोड़े देखे। भरत जी ने फिर कूद करके दूर पांव रखा कि ये कुचल के मर न जाए। फिर पालकी हिल गई, फिर से राजा घोड़ाम अलग डोलक हुए। लगा, चोट लगी। अथ पुनस्व शिविकायां विषमगतायां प्रकुपित राजा रहुगण उवाच किमर्थम अरे त्वं जीवन मृतः। कहते हैं अरे तू जिंदा मरे हुए की तरह भर्तृशासनम अतिचरसि त्वं प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दंडपाणिरिव। अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करता है, मानता नहीं है। दंड दूंगा तुझे। तेरे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए ही मैंने राजा ने हाथ में दंड धारण किया। जैसे यम जीवों को उनके अपराधों का दंड देते हैं, करोमि चिकित्सान्ते दंडपाणिरिव। तो थोड़ा हंस पड़े श्री भरत जी कि उसको बेचारे को कहाँ पता है कि ये पालकी ढोने वाला किसी जमाने में चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। एक हिरण के बच्चे में आसक्ति के चलते मुक्ति न मिली, हिरण बने और फिर ब्राह्मण बने। इस शरीर में है श्री जड़ भरत जी। राजा रहुगण को क्रोध, अब देखो करुणा, महापुरुषों की करुणा, दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। सोचा कि ये जा तो रहा है सत्संग के लिए, कपिल के आश्रम में सत्संग के लिए जा रहा था, कोई पुण्य तो है, सत्संग में रुचि तो है, लेकिन ये बेचारा अज्ञानी है, उसको कुछ पता नहीं, राजापना का अभिमान है, अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ तो क्रोध मन पर सवार हो गया। क्रोध पाप कर मूल। अब इसका पतन हो जाए ये उचित, ये ठीक नहीं। मैंने इसको अपने कंधे पर ढोया, उठाया। साधु या तो उठाते नहीं और एक बार उठाते हैं तो फिर गिरने देते नहीं। जिसको शरण में स्वीकार कर लिया, फिर जिस तरह भगवान की प्रतिज्ञा है कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, सद्गुरु भी फिर पतन नहीं होने देता।
तो जिस जड़ भरत जी ने यज्ञोपवित संस्कार जब उनका हो रहा था, तब गायत्री मंत्र भी जो नहीं बोले थे वे आज मुंह खोले, राजा रोगण को उपदेश किया। वो कथा है भागवत में, भवाटवी का वर्णन। किसने बुलवाया? उनकी करुणा ने। राजा परीक्षित को शाप हुआ है, 7वें दिन तक्षक से मृत्यु। सुखदेव जी वहां पर अचानक पधारे, राजा परीक्षित ने प्रार्थना करी, बैठ गए। और जो मुनि हैं, मुनियों के भी गुरु है, गुरुम मुनि नाम, वे सुखदेव राजा परीक्षित को मुंह खोले कथा सुनाने लगे। क्यों? चक्रवर्ती सम्राट को कथा सुनाएंगे तो हमारा नाम बन जाएगा कि तगड़ी दक्षिणा मिलेगी। सुखदेव को क्या चाहिए? उनकी करुणा ने बुलवाया। महाराज जी को पधराओ और एक जगह आसन पर बैठाओ। आसन दीजिए। करुणा बुलवाती है, दया बुलवाती है। तो सत्य, तप, पवित्रता, दया, ये नंदी के 4 चरण हैं। इन 4 चरण का वक्ता में भी आचरण होना चाहिए। फिर धर्मोपदेश करे, फिर धर्म उपदेश करे। धर्म के द्वारा उपदेश और धर्म का उपदेश। तो साथ में कछुआ भी है। यहां भीमाशंकर मंदिर में कछुआ पीछे है, नहीं तो कई जगह कछुआ आगे रहता है। मतलब कछुआ संयम है, संयम पूर्वक। यहां पीछे इसलिए यम, नियम, संयम, फिर आसन, फिर प्राणायाम। तो वक्ता कथा सुनाता है तो ये नंदी पीठ है एक अर्थ में। वक्ता नंदीश्वर है। महादेव की सेवा में महादेव का गण है नंदी, और नंदी की दृष्टि महादेव पर ही है, इधर उधर नहीं देखता। वक्ता जो भी आचरण करे, सत्य, तप, पवित्रता, दया का, और वक्ता की दृष्टि निरंतर शिव पर ही होनी चाहिए। कल्याण। श्रीमद् भागवत तुरंत कल्याण करता है। सद्योरुद्यवरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सद्यो जातम प्रपद्ये। महादेव भी सद्यो जात। श्रीमद् भागवत भी सत्य कल्याण करने वाला है। तो नंदी कथा सुना रहा है, ऐसा भी एक भाव। धर्म धर्म का उपदेश कर रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म में ये 4 चरण, पहले आचरण, फिर उपदेश। तो महादेव सुनते हैं। हम यहां जो ज्योतिश्वर में, ज्योतिर्लिंग में कथा सुना रहे हैं, तो बस भाव अंदर ये है कि महादेव कथा सुने, महादेव सुनकर राजी हो जाए। और महादेव जब प्रसन्न होते हैं तो दक्षिणा में भक्ति का दान करते हैं। उनसे दक्षिणा में भक्ति की प्राप्ति है। ये वाला वर्ष कुछ अच्छी तरह से ऐसा शुभ प्रारंभ हुआ है कि यहां ज्योतिर्लिंग में श्री भीमाशंकर में कथा इस वक्त हो रही है।
और मई के महीने में बैसाख में फिर दूसरा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में कथा होने वाली है। और उसके पहले जैसा कि यहाँ से घोषणा करी गई, हिमालय में, उत्तर काशी में, वहाँ पर भी महादेव सुनेंगे। इस वर्ष में लगता है महादेव जी को बहुत जोरों की भूख लगी है। हर जगह महादेव बुला रहे हैं कि आओ, यहाँ आओ, सुनाओ, यहाँ आओ, सुनाओ। वक्ता नंदी की भांति धर्म कथा कहे, शिव के लिए, कल्याण के लिए। एक तरफ गणेश, ज्ञान, उनकी भी कृपा होनी चाहिए। एक तरफ हनुमान, बोलने में प्राणायाम, प्राण शक्ति, हनुमान, बजरंग बली, ब्रह्मचर्य। सामने पार्वती, नंदी की दृष्टि मां पार्वती पर भी होनी चाहिए। श्रद्धा, श्रद्धा ढक जाए पूरी तरह शिवलिंग में, और नंदी पार्वती जी को न देख सके तो रचना गलत है मंदिर की। दृष्टि पड़नी चाहिए।